साहब, इनके दस्ते मुबारक से हम इस टूर्नामेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं। वीआईपी डाइस की ओपनिंग इनके मुबारक हाथों से की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये देखिए इस वक्त रिबिन काटकर इस वीआईपी मंच जो बहुत ही खूबसूरत सजाया है, हमीदुज़्ज़मान अंसारी उनके भाइयों ने और सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स ने, मुरलीधर बाबूराव केने के दस्ते मुबारक से इस वीआईपी मंच का आगाज किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुरलीधर केने साहब, माजी सरपंच। ये देखिए अब वीआईपी मंच पर चलते हुए इनके मुबारक कदम उनके साथ मौजूद है इस वक्त मौलाना अज़्ज़त साहब और हमीदुज़्ज़मा के बड़े भाई इसरुज़्ज़मा साहब और बदियुज़्ज़मा साहब भी हैं और इब्राहिम अंसारी साहब भी है। काफ़ी अंसारी है, देखना है अब कौन किस पे पड़ेगा भारी। और मौलाना अज़्ज़त साहब दुआ के साथ इस स्पर्धा की शुरुआत की जाएगी। अरे बोल रहा था आओगे ना तुम? अरे नहीं, भाग गए, मुझे लगा गए घर पे गया। नाश्ता लेके आओगे ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रिक्वेस्ट करता हूं कि सर हम आपके मुबारक हाथों से पहले मैच का टॉस करने जा रहे हैं। खेलने वाली टीमें हैं हमीदुज़्ज़मा अंसारी फैम टीम, माहिरा स्पोर्ट और मस्जिद स्पोर्ट। दोनों टीम के कैप्टन इस वक्त जुड़ते हुए तौसीफ काजी माहिरा स्पोर्ट के और मासूम, नाम तो मासूम है, देखना है कितना मासूम बनेंगे या फिर और अब हम एक्शन में देखेंगे इस टूर्नामेंट के रूहे रवां जिन्होंने सोशल वर्कर की दुनिया में एक नया कदम रखा और सोशल वर्कर की परिभाषा को बदल कर रख दिया। नाम तो उनका है बहुत भारी, इसीलिए तो हम कहते हैं उन्हें इसे हमीदुज़्ज़मा अंसारी। इस टूर्नामेंट में हम देखेंगे अंपायरिंग की भूमिका में अजीम अब्दुल्ले सर और उनका साथ निभा रहे हैं अजीज शेख सर, और एक और शेख दूसरे शेख के साथ हाथ मिलाने जा रहा है परवेश शेख, भिवंडी शहर के एक बहुत ही बेहतरीन अंपायर उर्फ पीके। इसके बाद एक अंपायर और हमारे साथ जुड़ेंगे विक्रम नाइक सर, और कमेंट्री की दुनिया की एक नई धार सुनील पवार सर मेरे साथ जुड़ेंगे, और गोल्डन फिंगर ऑफ भिवंडी शहर साहिबा मोमिन सर ऑफिशियल स्कोरर। इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनका मैं इस्तकबाल करता हूँ लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी में। हंजला कुंगले भी आज नज़र आ रहे हैं हमें, छुट्टियां मनाकर लौटे अजमेर से फिलहाल। फौरन मैच की शुरुआत करनी है, पूरी माहिरा स्पोर्ट इस वक्त बीच मैदान में पहुंच चुकी है।
अनेक अनेक धन्यवाद रकीब. तर मित्रांनो आपण पाहतायत लेट हाजी मोहम्मद हारून चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 हा उद्घाटन सोहळ्यातला पहिला सामना. आलेल्या तमाम पाहुण्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. या स्पर्धेचे आमचे लाडके आयोजक आदरणीय अमितूत जमा यांच्या माध्यमातून जे महत्वाची नियमित या स्पर्धेच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत त्याचा ड्रिंक्स ब्रेक 3 षटकानंतरच घेतला जाईल. कुठल्याही प्रकारे त्यामध्ये पाणीचा वापर आपण करायचा नाहीये. 3 षटकानंतर वेळ पाहू शकता आपण आमचे सर्व मान्यवर आणि त्यामध्ये खास जर विचार केला पण या मैदानाचं निश्चित मी कौतुक करेन, आभार व्यक्त करेन सन्माननीय माजी सरपंच गोडसे ग्रामपंचायतचे मुरलीधर केनी साहेब यांचं की खूप लाख मोलाचं सहकार्य या आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून लाभलंय आणि सातत्याने आम्ही हे उल्लेख करतोय. तर सलामी जोडी पाठवायची. आज जर विचार केला आपण 19 तारीख म्हणजे महाराष्ट्राचे आराध्य देव छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आहे आणि त्या निमित्तानं सर्वांचं मी अभिनंदन करतोय. जयंतीच्या लाख लाख शुभेच्छा सर्वांना. तो मैच की शुरुआत होती मेरे साथ रकीब, स्वागत है आपका. जिस तरह से ये टूर्नामेंट आयोजन किया है और तारीफ करना चाहूँगा मैं आयोजक कमेटी की, जो कि कल से शुरू होने जा रहा था लेकिन आज वक्त पे ये मुकाबला हम देख रहे हैं पहले ही. जी हाँ बिल्कुल, इसमें तो जितनी तारीफ की जाए मीदू जमा अंसारी और उनके ब्रदर्स की और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, क्योंकि देखिए रातों रात में इतना बेहतरीन सजावट करना और इतना बेहतरीन ऑर्गेनाइज करना कोई आसान काम नहीं होता. लेकिन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर रविश मोमीन, बबलू, गयासुद्दीन शेख और तौसीफ काजी ने बिल्कुल जी जान लगा दी इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए और सफल तरीके से इस टूर्नामेंट की अब शुरुआत होती हुई. बिल्कुल सही फरमाया आपने और पूरी तरह से सहमत आपके इस विचार के लिए. और दोनों अंपायर इस वक्त मैदान के बीच जाते हुए हमारे दोनों अंपायर इस वक्त पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और आरंभिक जोड़ी आपको भेजना है. ये जो पहला मुकाबला हम देख रहे हैं आज के दिन का और आगाज होता हुआ इस ट्रॉफी का. दोनों टीम के 12 खिलाड़ी कमेंट बॉक्स से जुड़ चुके हैं. आपका भी स्वागत है. मैं सुनील पवार, मेरे साथी कमेंटेटर रकीब के साथ सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार. लेटा हाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी का ये आगाज होता हुआ
साथ आइए फुल्की जमावट देखिए इस वक्त मासूम के लिए बैकवर्ड पॉइंट के साथ कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी को तैनात किया है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा कवर घेरे के अंदर मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी और शॉर्ट थर्ड मैन के साथ फाइनल एक सर्कल के अंदर एक खिलाड़ी को अगर आंसर की तरफ देखी जाए तो रकीब बैकवर्ड स्कोर घेरे के अंदर है और दो खिलाड़ी पावर प्ले के ओवर में जो बाहर है, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी को तैनात किया। इस फील्ड की जमावट के साथ गेंदबाजी कमांड अबू साद शुरुआत करते हुए और अंपायर का शुरुआत आता हुआ पहली गेंद, पहला ही मुकाबला और पहला ही मैच। तो अबू साद तैयार होते हुए गुरु से छोर की तरफ से गेंदबाजी कमांड, पहली गेंद राउंड द विकेट, पहली गेंद अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया, छोटे बैकलिप के साथ गेंद को पुश किया मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में, तब तक समय था, अवसर था पर्याप्त समय एक रन पूरा करने का और अपने पारी का आगाज करते हुए इस वक्त बल्लेबाज मासूम और साथ ही साथ टीम का भी आगाज करते हुए एक अतिशय प्रतिम शुरुआत पाते हैं पढ़ना छोड़ एक धाव पूर्ण अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी इस वक्त तैयार होते हुए जावेद अबू साद की अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, पूरे सम्मान के साथ गेंद को पुश किया, शॉट कवर पर जब तक गेंद को फील कर पाते तब तक फिर से जावेद के पास समय था, अपने पारी का आगाज करने का मौका था। इस एक रन के साथ कुल मिलाकर स्कोर 2 रन बिना विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये पहला ओवर जारी किया था रकीब आपने गोल्डन फिंगर ऑफ भिवंडी मोमिन का, एक बड़े स्कोरर है। अगली गेंद अबू साद की, इस मरतबा क्या इशारा आएगा, ऑफिसर को छोटी गेंद काफी बाहर जाने की तरफ कटी, अंपायर के दोनों हाथ हवा में लहराते हुए इशारा हुआ वाइड का और इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 3 रन बिना विकेट के नुकसान पर। सिटी क्रिकेट का महासंग्राम हम देख रहे हैं और दो उच्च कोटि की टीम इस वक्त टकराती हुई। इस पर कट किया हवा में गेंद, लेकिन खराब फील्डिंग का नजारा, बैकवर्ड पैड कवर के बीच में से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, तब तक समय था, इस मरतबा 2 रन पूरा करने का मौका था। विकेट कीपर टेनिस क्रिकेट के बहुत ही बड़े खिलाड़ी डेविड वार्नर के नाम से जाने जाते हैं, जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं सुनील पाटिल कालेर से बिलोंग करते हैं। अबू साद बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए अब तक का कोई ऐसी गेंद डाली नहीं जिस पर छक्का या चौका जड़ से चढ़ा जाए। अच्छी गेंद पीछे ड्राइव का प्रयास, वहां पर मिड ऑफ पर गेंद जा रही है, तब तक समय था फिर से टहल कदमी करते हुए अपने छोर बदलने का मौका था। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। पहले ओवर का खेल जारी, कोई फील्ड परिवर्तन है, बिल्कुल जिस तरह से पहली गेंद के साथ फील्ड लगी थी वही फील्ड के साथ गेंदबाजी करते हुए अबू साद। इस पर अच्छी गेंद, सवाल पूछा और यहाँ पर पहले विकेट का पतन। बिल्कुल लग रहा था कि जिस अंदाज के साथ गेंदबाजी हो रही थी और बिल्कुल वही अंजाम दिया और एलबीडब्ल्यू के रूप में पहले विकेट का पतन होता हुआ जावेद बाद हुए। नए बल्ले पेश करते हुए पहले पावर प्ले के ओवर में और अब नए बल्लेबाज आकाश होंगे उनके सामने। बिल्कुल वही फील्ड, कोई बदलाव नहीं है। अबू साद की अगली गेंद, अच्छी गेंद, लगभग वाइड होकर गेंद फेंकी थी वहां पर और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति पर क्या कहेंगे रकीब, जिस अंदाज के साथ अबू साद ने शुरुआत की है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही घातक गेंदबाजी देखने को मिली बाएं हाथ के गेंदबाज अबू साद द्वारा। काफ़ी अनुभव उनके पास गेंदबाजी का, उसका बहुत अच्छा लाभ उठाया उन्होंने। जावेद जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो काफ़ी सफल और
शहर के अंदर पहली मर्तबा टूर्नामेंट खेलने उतरी सीजन में। अब तक अच्छे मुकाबले पेश किए लेकिन जीत नहीं हासिल कर पाई है सुनील पवार सर। बिल्कुल मजली स्पोर्ट की शुरुआत इस वक्त तो अच्छी हुई है। बिल्कुल इस ट्रॉफी के जो ऑनर है खुद गेंदबाजी के लिए, और पहली मर्तबा देख रहा हूँ कि एक बड़े टूर्नामेंट का आयोजन करने वाली टीम के वो एक महान व्यक्ति जिस तरह से खेल का आनंद ले रहे हैं। उस साहब ने तो बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश किया, लेकिन इस ओवर में क्या कुछ कर पाएंगे गेंदबाज हमीदुल जमा। समय का भी ख्याल रखना है क्योंकि आज देरी से मुकाबला चालू हुआ है और लगभग आज के दिन में 6 बड़े मुकाबले हैं। और आज अगर देखा जाए तो पॉइनियर बी और जय कुमार के साथ साथ आज के दिन में एक और बड़ी तगड़ी टीम RD 4440 विनोद दादा पटेल की टीम है और 1 नंबर पर रैंक कर रही है इस साल के सीजन में। अच्छी गेंद, किनारा वहां पर लगभग दे दिया था, लेकिन प्रयास काफी बढ़िया किया विकेट कीपर सुनील पाटिल ने, लेकिन गेंद को गैदर नहीं कर पाए। और तब तक समय था फिर से चहलकदमी करते हुए मासूम के पास अपना छोर बदलने का। अच्छी शुरुआत, टॉस जीतने के बाद अबू साद ने पहले पावर प्ले के ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी वही कार्य करते उठा दिया है गेंद को, लेकिन पूरी तरह से लपेट में नहीं ले पाए बल्ले के, और आसान सा क्या लगभग का पूरा कर लिया और दूसरे विकेट। इसके बाद जो मुकाबला होना है दोनों टीम को तैयार रहना है शिवा स्पोर्ट और विक्टोरियन स्पोर्ट के बीच में। आज की जो टीम है लगभग इसके बाद शिवा स्पोर्ट और विक्टोरियन के बीच में, और साथ ही साथ जय कुमार और पॉइनियर बी, अंजुमन स्पोर्ट और बालाजी, तभी टीमें दोनों ही, और घमासान होना बाकी है। साथ ही साथ RD 4440 इस साल की सबसे उच्च कोटि की टीम है। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए फिर से राउंड द विकेट। अच्छी गेंद फिर से और प्ले डाउन हो गए, और एक ऐसी स्थिति बनती हुई इस वक्त हम देख रहे हैं। मासूम आउट होते हुए तीसरे विकेट का पतन, संघर्ष करती हुई महिला स्पोर्ट के लिए 2 पॉइंट। और निकलता हुआ अहम मुकाबला और निकलती हुई गेंदबाजी की हम बात करेंगे, जिस अंदाज के साथ गेंदबाजी होती हुई नजर आ रही है। नए बल्लेबाज इरफान और गेंदबाज हैट्रिक करें, और पहली मैच में पहली हैट्रिक पूरी कर पाएंगे या नहीं देखना है। हैट्रिक का गेंद डालेंगे अमिदू जमा, जो कि इस टूर्नामेंट के फोकस मैन है। अपनी टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नतीतुली गेंदबाजी, हैट्रिक गेंद। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, क्या गेंद थी, बाल बाल बचे वहां पर बल्लेबाज इमरान इरफान। बैकवर्ड पॉइंट के साथ देख रहे हैं आप कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ शॉट, थर्ड मैन फाइनली घेरे के अंदर आगे निकले, और गेंद के तौर पर लॉन्ग ऑन पर गेंद जा करते हुए फिर से अपने छोर बदलने का मौका था। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी धीमी बल्लेबाजी होती हुई इस वक्त आप देख रहे इस वक्त लेट हाजी मोहम्मद
20-22 का पहला ही मुकाबला। उठा दिया है गेंद को, लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे दूर से, आज लपक नहीं पाए और जोरदार इस वक्त बल्लेबाज को की समाप्ति का इशारा था हुआ। दौर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर इस वक्त स्कोर जो हम देख रहे 10 रन। रकीब क्या कहने चाहेंगे जिस तरह से बेहतरीन गेंदबाजी का नजर हम देख रहे इस वक्त? जी बहुत ही गजब की गेंदबाजी की वहाँ पर हमीदुज़्ज़मान साथ में, बिल्कुल बल्लेबाजों को पवेलियन में जमा कर दिया। हमीदुज़्ज़मान ने अच्छा एंगल का इस्तेमाल किया उन्होंने, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए आए थे। जब उनकी गेंद पिच पर टिप्पा खा रही थी तो एंगल से बाहर की तरफ निकल रही थी। बिल्कुल जो हैट्रिक गेंद थी ना सुनील पवार सर, मानो लगा के टेस्ट मैच की याद ताज़ा कर दी थी उन्होंने। बिल्कुल हैट्रिक गेंद प्रतिदिन डाली थी, लेकिन वहाँ पर बाल बचे हैट्रिक पूरी नहीं कर पाए। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है इस वक्त समय का ख्याल रखना है जो कमेटी की टीम है, क्योंकि आज देरी से मुकाबला जारी है। आपको फिर जैसे जल्द लगाना है और मैच की शुरुआत करनी है। गेंदबाजी के लिए बबलू दूर से छोर से तैयार होते हुए 6 ओवर का ही मुकाबला रहेगा और पूरे मुकाबले अगर हम आकलन करेंगे तो छोड़ के रहेंगे। निश्चित मी विनंती करेन हरेश यांना की आपण व्यासपीठावर यायचे। खूप लाखोंचा सहकार्य त्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या स्पर्धेला सुद्धा। तो गेंदबाजी में पहला परिवर्तन इस वक्त बबलू को मोर्चे पर लाया गया है दूसरा छोर से। बेहतरीन किफायती गेंदबाजी अब तक 2 ओवर के खेल में कुल मिलाकर 5 रन के प्रति हिसाब से रन बटोरती हुई नजर आ रही है टीम। 3 विकेट हो चुकी है। अब एक अच्छी पार्टनरशिप की दरकरार होगी। इसमें कट किया है गेंद को, तो पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। करीम भाईजान थोड़ा पनिया देना। स्ट्राइक पर होंगे इस वक्त सोनू। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 रन बनाकर विकेट के ऊपर डटे हुए हैं। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की जानिब करती हुई और नीचे भी रहती हुई। हरेश केने हार्ट ऑफ गोडसे इस बार कट किया है गेंद को पॉइंट के ऊपर से। कवर बाउंड्री के खिलाड़ी आते हुए फंबल हुए वहां पर और तीसरे की मांग हो रही है और काफी बेहतरीन तालमेल के साथ 3 रन इस वक्त पूरे करते हुए इस 3 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सिटी क्रिकेट का महासंग्राम देख रहे इस वक्त आप बल्लेबाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी का पहले ही दिन और पहले दिन का पहले ही मुकाबला। उठा दिया है गेंद को मिड विकेट के ऊपर हवा में, लेकिन प्रयास बेहतरीन किया था और उसका बिल्कुल अब आक्रमण कर रहे हैं और करना ही चाहिए रकीब, क्योंकि तीसरे ओवर का खेल जारी है और आपके पास की अगली गेंद इस बार पूरी साइड बल्ले से खेलने का प्रयास था सफल होते हुए, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई मिलाप नहीं, निकल के विकेट कीपर के दस्तानों में। कुल मिलाकर स्कोर 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। स्वीप करने का प्रयास क्या कुछ हुआ है देखना है। रफ्तार थी कुल अब गेंद शॉट जाती हुई और इसी के साथ ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर 21 रन। बिल्कुल अभी भी रकीब मैं तो कहूंगा कि धीमी बल्लेबाजी होती हुई, लेकिन आने वाले 3 ओवर में क्या आक्रमण करेंगे आइए हम सुनते हैं। आज के दिन में पहली मर्तबा एक बेहतरीन आवाज रकीब
बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर। तो इस वक्त काफ़ी धीमी शुरुआत हम कह सकते हैं, 3 ओवर में 21 रन आगे बढ़ रही है मजलिस स्पोर्ट। कमाल की गेंदबाजी की थी पहले ओवर में अगर हम बात करें तो अबू साद ने, उसके बाद हमीदुज़्ज़मान अंसारी ने तो बिल्कुल सभी बल्लेबाजों को जमा कर दिया। पवेलियन में 2 विकेट लिए थे महज 4 रन खर्च करके। उसके बाद बबलू आए गेंदबाजी के लिए, उनके ओवर में एक बड़ा हिट लगाया। अब यहाँ से ज़रूर बड़े हिट लगाने होंगे मजलिस स्पोर्ट को, वरना इस मुकाबले में काफ़ी पिछड़ जाएगी। चौथा ओवर लेकर आ रही है गेंदबाज नितिन, वीआईपी एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। उनका सामना कर रहे हैं बल्लेबाज इरफान। इस वक्त वीआईपी मंच की शोभा को बढ़ाते हुए मुरलीधर बाबूराव केनी साहब माजी सरपंच उनके साथ मौजूद हैं। बदियुज़्ज़मान सारी साहब और इशरुज़्ज़मान सारी साहब मौजूद हैं, और साथ ही साथ मसीहुज़्ज़मान सारी जी भी मौजूद हैं और इब्राहिम अंसारी साहब भी मौजूद हैं। वीआईपी मंच की जीनत को दुबाला करते हुए पहला गेंद लेकर इस बार हो कमाल की गेंद आगे रखा था और पिच होने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद, प्लेन मिस, डॉट बॉल। इसके बाद की दोनों टीमें आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। अगली गेंद नितिन की कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लेना चाहते थे, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं। गेंद यही है वाडिश लॉन्ग की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, वहां पर केवल 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 22 रनों पे पहुंचा है। 22 शिवास स्पोर्ट टीम के कैप्टन और विक्टोरिया स्पोर्ट के कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। नितिन मुड़ते हुए वीआईपी एंड से इस बार पैरों पर थी गेंद, उसे खेल दिया ऑन साइड की दिशा में। डीप मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, वहां पर केवल 1 रन। इस वक्त सिंगल में डील कर रही है, सिंगल में डील करेगी तो कुछ परेशानियां नहीं होंगी महिरा स्पोर्ट के लिए, लेकिन जो परेशानियां है मजलिस की वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि कम से कम 50 रन बनाना चाहेंगे, क्योंकि महिरा के पास अच्छी बल्लेबाजी है। तौसीफ काजी है, हमीदुज़्ज़मान अंसारी खुद हैं, अबू साद अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो सुनील पाटिल भी मौजूद हैं जो डेविड वार्नर के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। इतनी घातक बल्लेबाजी के सामने तो आपको 6 ओवर में कम से कम 50 रन रखने बहुत ज़रूरी है। अगली गेंद आप बड़ा हिट लेना चाहते थे, लेकिन उतना अच्छा संपर्क इस्तेमाल करके बड़ा हिट खेलना चाहते थे, लेकिन उतनी अच्छी बल्ले पर नहीं आई गेंद, वहीं पर रुक गई, कोई भी रन नहीं। अब तक जो गेंदबाजी उनके साथी गेंदबाजों ने की, इसी पर अगली गेंद इस बार अंदर की तरफ लाया था, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। इनसाइड एज था, लेकिन गेंद कैरी नहीं की विकेट कीपर तक, बाल बच गए वहां पर इरफान। करीम भाई इस वक्त स्कोर है 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जीवन दान मिलता हुआ इस वक्त इरफान को। अगली गेंद इस बार खेल दिया हवा में, देखना ऊपर खिलाड़ी या नहीं, अच्छी को कर चुके हैं। इस सिक्सर की मदद से स्कोर में तेजी से उछाल आता हुआ 29 रनों पे पहुंचा है, 29 रन। अच्छी कोशिश की थी वहां पर खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हुए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद हम कुल रन देखें तो इस वक्त 29 हैं, 3 विकेट के नुकसान पर। पिछले 2 ओवर में कुछ ठीक ठाक से रन बनाने की कोशिश की है मजलिस स्पोर्ट के खिलाड़ियों ने। तीसरे ओवर में जहाँ 11 रन आए तो चौथे ओवर में एक सिक्सर लगा, लेकिन केवल 8 रन बनाने में ही सफल हो पाई मजलिस स्पोर्ट। इसीलिए तो देखिए कहते हैं ना कि जिस तरह हमारे मुंबई शहर की लाइफ लाइन है लोकल ट्रेन, उसी तरह क्रिकेट की लाइफ लाइन है सिंगल और डबल। जब सिंगल डबल आते हैं उस बीच अगर आप एक बड़ा हिट लगाते हैं तो फिर जो आपका रन रेट है वो तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी हमीदुज़्ज़मान अंसारी प्रेजेंट है, ऑर्गेनाइज बाय हमीदुज़्ज़मान ब्रदर्स। चैंपियंस ट्रॉफी है, सभी चैंपियंस मैदान पर है देखने, लेकिन चैंपियन कौन बनेगा इस टूर्नामेंट का ये हमें पता चलेगा 22 फरवरी को।
और अगला ओवर लेकर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के रूहे रवा हमीदुज्जमान अंसारी। देखना क्या बल्लेबाजों पे पड़ेंगे भारी। ने इनको चेंज किया वहां पर हमीदुज्जमान ने अब दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। पहली गेंद इस बार बहुत ही करारा ड्राइव खेला था, बल्लेबाज ने पैरों से रोकने की कोशिश की थी हमीदुज्जमान ने, लेकिन सफल नहीं हुए। एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 30 रनों पे पहुंचा है, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी अगर हम यहाँ से बात करें तो 50 इसके स्कोर तक पहुंच सकती है मजलिस स्पोर्ट, लेकिन उन्हें एक दो बड़े हिट लगाने इस वक्त काफी जरूरी है। हमीदुज्जमान अंसारी राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हो। इस बार ये देखिए हाथों को घुमाया था, कट करना चाहते थे बल्लेबाज, मिस हुए। बाय का इशारा आता हुआ अंपायर का, एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 31। रन 3 विकेट के नुकसान पर हम देख रहे लगातार हमीदुज्जमान अंसारी की। इसके बाद की दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है, विक्टोरियन स्पोर्ट और शिवास स्पोर्ट। अगली गेंद इसी बीच तान दिया हवा में, देखना है कि यहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद है या नहीं। और एक और झटका लगता हुआ इस वक्त हासिल करते हुए हमीदुज्जमान अंसारी। घातक गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त हमीदुज्जमान करने का। चौथा विकेट गिरता हुआ इस वक्त मजलिस स्पोर्ट का और नए बल्लेबाज आते हैं, रंजीत हैं। नए बल्लेबाज रंजीत और छोटे कद के बल्लेबाज। देखने क्या यह छोटा तीर घाव करेगा गंभीर। लगातार हम अच्छी गेंदबाजी देख रहे हैं हमीदुज्जमान अंसारी की। नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे इस वक्त रंजीत और स्ट्राइक पर है इरफान। इस बार फिर से अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं हमीदुज्जमान अंसारी की। जगह बल्लेबाजों को बड़े हिट लगाने का। देखिए जब अपने फॉलो थ्रू को खत्म करते हैं हमीदुज्जमान अंसारी तो काफी ज्यादा अंपायर्स के सामने आ जा रहे हैं। यही कारण था कि अंपायर ने उन्हें बताया कि आप अगर इतना सामने आएंगे तो फिर वो अनविजिबल हो जाएंगे, उन्हें डिसीजन देने के लिए फिर काफी कठिनाइयां पेश हुई। इस बार तान दिया है, इस बार किया है वाह जाएगा बेकार और गेंद मैदान के पार 6 रनों के लिए लगाया। वहां पर इरफान ने अपने लंबाई का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, ये देखिए उनके रेंज में गेंद आ गई थी और जब बल्ले और गेंद का मिलाप हुआ तो एक मधुर सी आवाज आई और गेंद मैदान के बाहर जाकर दम ली 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 37 रन 37। अगली गेंद इस बार स्टंप पर रखा था, उसे खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में। खिलाड़ी उसका हो सकता है लेकिन नकार दिया अंपायर ने। बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन पूरे करते हुए इन 2 रनों की मदद से इस वक्त स्कोर है 39 रन 39 रन। बहुत ही बेहतरीन निर्णय वहां पर अंपायर परवेश शेख का। काफी तेज कदमों से रनों को पूरा किया था वहां पर इरफान ने, मानो अपनी विकेट को बचाने के लिए जान लगा दी थी इरफान। चौथे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 मायरा स्पोर्ट के लिए स्कोर है कुल 39 रन 39।
देखिए जल्द से जल्द खेल की शुरुआत करनी है प्लीज। मीदू जमान सारी टीम के कैप्टन तौसीफ काजी, क्योंकि देखिए इसके बाद और भी बड़े मैचेस हैं और शेड्यूल की शुरुआत थोड़ा देर से हुई। छठा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज नितिन, कंटिन्यू रखा उन्हें गेंदबाजी के लिए। तो अमीदुल जमान सारी जिन्होंने अपना स्पेल पूरा किया 2 ओवर का, उसके बाद नितिन एकमात्र और गेंदबाज रहेंगे जो 2 ओवर का अपना कोटा पूरा करेंगे। अबू साद और बबलू ने एक ओवर किए। 2 ओवर में 14 रन देकर अमीदुल जमान सारी ने 3 विकेट लिए। नितिन की पहली गेंद, बड़ा हिट लेना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, ये देखिए गेंद पीछे की तरफ जा रही है। 4 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 43 रनों पे पहुंचा है, 43। देखिए पहले ही सफल होकर ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे, बड़ा हिट लेना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद मैदान के बाहर चले गए 4 रनों के लिए। अब तो रन कैसे भी आए, रन आने चाहिए, चाहे किनारे से आए चाहे फिर किसी सहारे से आए, रन आने जरूरी है इस वक्त मजलिस स्पोर्ट के लिए। नितिन की अगली गेंद, इस बार लोअर फुल टॉस की उसे खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। ये देखिए दूसरे के लिए जाना चाहते, थोड़ा सा तालमेल में कमी थी, लेकिन अच्छा कॉल किया वहां पर, इरफान ने मना किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 44 रन, 44 रन। अभी भी 50 रन के लक्ष्य को छूना चाहेगी मजलिस स्पोर्ट, क्योंकि 4 गेंदों का अभी भी आना बाकी है इस इनिंग की। अगर 50 के ऊपर चले जाती है तो फिर एक अच्छा लाभ होगा उनके पास। फील्ड में तब्दीली करते हुए इस वक्त विकेट कीपर और गेंदबाज एक एक्स्ट्रा कवर पर रखा है मीदू जमान सारी को, और एक बैकवर्ड पॉइंट है खिलाड़ी। इस बार गेंद आगे थी, उसे तान दिया है हवा में, डीप मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, वहां पर 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और 30 कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 46 रनों पे पहुंचा है, 46। अच्छे रन है अब तक शुरुआती गेंदों में। हम बात करें तो मजलिस स्पोर्ट के 3 गेंदों में 7 रन बनाने में सफल हुई। नितिन की अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, बड़ा हिट लेना चाहते थे, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, गेंद जमीनी सहारे से गई थी शॉर्ट मिड विकेट की तरफ। 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस 1 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 47 रनों पे पहुंचा है, 47। 4 विकेट के नुकसान पर अब यहां से केवल 2 गेंदों का आना बाकी है, देखने कितने रन जमा कर पाएगी मजलिस स्पोर्ट अपने खाते में। इसके बाद की दोनों टीमें शिवास स्पोर्ट के कैप्टन हमसे जुड़ चुके हैं और विक्टोरियन स्पोर्ट के कैप्टन भी हमसे जुड़ चुके हैं। बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद हवा में खड़ी हो गई, उसके पीछे विकेट कीपर आते हुए और एक और बल्लेबाज की पारी समाप्त। 5वां झटका लगता हुआ मजलिस स्पोर्ट को रंजीत के रूप में। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं इरशाद। जब शायर कोई शेर कहता है तो दर्शक कहते हैं इरशाद इरशाद, देखना ये बल्लेबाज कौन सा इरशाद कहेंगे अपनी बल्लेबाजी में। इस इनिंग की आखिरी गेंद इरफान सामना करें बल्लेबाजी में गेंदबाज नितिन का। लोअर फुल टॉस बनाकर खेल दिया डीप मिड विकेट की दिशा में, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे, खतरा हो सकता है और बहुत ही गजब का थ्रो डायरेक्ट, और इरफान की पारी समाप्त। तो स्कोर इस वक्त कुल 48 रन, 48 और 49 रनों की चुनौती है इस वक्त मायरा स्पोर्ट के सामने। तो आइए अब हम लौट चलते हैं अगले मुकाबले की टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें शिवास स्पोर्ट और विक्टोरियन स्पोर्ट। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं हरीश केनी सर और मुरलीधर बाबूराव। केनी सर, मैं इन दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस करना है अगले मुकाबले का। खेलने वाली टीमें शिवास स्पोर्ट और विक्टोरियन स्पोर्ट। 1-2 बैलेंस टीमें जब आपस में टकराएंगी तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा।
हरीश केने सर के मुबारक हाथों से अगले मैच का टॉस। टॉस को जीता इस वक्त विक्टोरियन स्पोर्ट ने और गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बहुत बहुत तो आइए, जब मैच की शुरुआत होगी तो मेरे साथी कमेंटेटर आपके साथ जुड़ जाएंगे। जिन्होंने कमेंट्री में लगाई है नई धार, वो हैं सुनील पवार। अनेक अनेक धन्यवाद रकीब. तमाम क्रिकेट रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत आहे मित्रांनो. आपण युट्यूबच्या माध्यमातून जे आमचे लाडके क्रिकेट रसिक या स्पर्धेला जॉईन झाले त्यांचं पण मी या स्पर्धेचे आमचे सर्व आदरणीय यांच्याकडून मी आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. एक सिटी क्रिकेटचा हा महासंग्राम पाहतोय आपण. जबरदस्त गोरसेच्या ऐतिहासिक मैदानावर आजच्या दिवसातला उद्घाटनीय सामना जर पाहिला आपण तर 6 षटकाचा सामना आहे आणि जो टार्गेट उभं केलं पाहतोय की पहिल्या सामन्यामध्ये एक अतिशय चांगली गोलंदाजी पाहिली आणि त्याच गोलंदाजीच्या बळावर मात्र कमी धावसंख्येमध्ये रोखल्या गेलं. आणि या खेळपट्टीचा मैदानाचा विचार केला आपण तर किमान 6 षटकामध्ये 70 किंवा 75 धावाचं टार्गेट तुम्हाला उभा करावं लागेल. ते आमच्यातून रजा घेताना पाहतो आपण माजी सरपंच घोडशी ग्रामपंचायतीचे आदरणीय मुरलीधर केने साहेब, मनापासून तुमचं अभिनंदन करेन परत मी. लेट हाजी मोहम्मद हारून चॅम्पियन ट्रॉफीचा हा पहिलाच उद्घाटनीय सामना. या स्पर्धेचे आयोजक तमिदुल जमा आणि ऑल सहकार्याच्या माध्यमातून एक चांगलं देखणं आयोजन पाहतो आपण. आजच्या दिवसामध्ये सिटी या क्रिकेटचे टॉप संघांना सुद्धा आपण या मैदानाच्या आतमध्ये खेळताना पाहणार आहोत. त्यामध्ये जर विचार केला आपण तर नो डाऊट पवनियर बी, जयकुमार, बालाजी स्पोर्ट, आरडी 444, विक्टोरियन स्पोर्ट हे खूप मोठी नावं आहेत. जो टार्गेट पाहतोय आपण आणि रोज 6 षटकामध्ये सामना जिंकण्यासाठी जर विचार केला आपण 39 धावाचं टार्गेट उभं केलेलं आहे. आणि हा टार्गेट स्वीकारण्यासाठी पाहतोय आपण दोन्ही सलामीची जोडी खेळपट्टीवर सुनील पाटील त्याच्यासोबत पाहतोय आपण सलामीचा फलंदाज जोस आणि सुनील जोडी पाहतोय खेळपट्टीवर आहे. चला वेळेचे भांडेवरती षटकशी लावून घ्या. आम्ही सातत्याने तुम्हाला विनंती करतो की उद्घाटनीय सोहळ्याला थोडासा उशीर झालाय आणि त्याचाच परिणाम पाहतो की आपण आज तब्बल 6 सामन्यात आणि 6 षटकाचे सामने रणजित राजा गुळवी आणि त्याच्यासोबत पाहतो की आपण राजा गुळवी यांच्याकडून खास सुनील पाटील साठी शुभेच्छा आहेत आणि नितीन पाटील यांच्याकडून सुद्धा व्हीआयपी डायज मध्ये आपण हार्ट ऑफ गोडसई परेश केने त्याच्यासमोर माझे खास जवळचे मित्र संदीप दादा स्वागत आहे आपलं. आणि आमचे पंच विक्रम नाईक सरांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. तर सामन्याला सुरुवात होताना पाहतो आपण सुनील पाटील आणि जयेश जोडी खेळपट्टीवर आहे. 6 षटकामध्ये 39 धावाचं टार्गेट त्याच्या समोर आहे आणि पहिले षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज पाहतोय आपण व्हीआयपी डायज इंडिया ठोकाकडनं पाहतोय आपण इरफान. तर नॉन स्ट्राईकला पाहतो आपण पंकज आहे आणि स्ट्राईकला सुनील पाटील. या पाहतोय पहिल्या चेंडूवर सुरेख फटका पाहतोय आपण कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर जातोय चेंडू सीमा पार येतोय चौकार. हे पाहू शकता आपण आपल्या स्क्रीनवर पाहू शकता आपण एन्जॉय करताना व्हीआयपी डायजवर.
पहिल्या चेंडूवर अतिशय सुरेख फटका पाहिला आपण सुनील पाटीलच्या बॅटमधून आणि या चौकानी मात्र डावाची सुरुवात करतोय. खूप मोठं नाव आहे डावखुऱ्याचा. हा एक आक्रमक फलंदाज म्हणजे खऱ्या अर्थाने ओळख आहे. पुढे सावट अजून एक चांगला फटका म्हणता येणार नाही. सर आता जाऊन चेंडू उसळतोय आणि पहिल्या विकेटचं पतन. नवीन फलंदाज आपण अमिदू जमा येतोय. या स्पर्धेचे सगळे सर्व आयोजक आहेत आणि आपल्या संघाच्या माध्यमातून क्रमांक 3 वर खेळपट्टीवर येताना आणि सुनील पाटील यांना मात्र एक अजून षटकार ठोकायचं होतं पण थोडेसं जरा टायमिंग अचूक नव्हती, प्लेसमेंट ठीक नव्हती आणि स्कोरलेक क्षेत्राकडे एक चांगलं झेल पाहायला मिळालं आणि अशा पहिल्या विकेटचं पतन पाहतोय आपण. 39 धावचं टार्गेट आहे. यानंतर जो सामना होणार आहे विक्टोरिया स्पोर्ट विपक्ष पाहतो आपण सेवा स्पोर्ट या दोन्ही संघादरम्यान फाईट पाहायला मिळेल. त्यानंतर मात्र जयकुमार आणि पवनीर बी. जयकुमार संघाचा जर विचार केला आपण तर निश्चित बुमबुम सुभाष ठाकरे, कलेश मात्रे सारखे दिग्गज या संघाकडे आहे. कसन फुलोरे फॅन्टीम, जयकुमार आणि या प्रतिस्पर्धी संघ जर पाहिला आपण तर पवनीर बी म्हणजेच बीसीएफचे अध्यक्ष आणि टेनिस क्रिकेटला अनेक भिवंडीकरांना वेगळी दिशा दिली. ललिता बाली सरांचा संघ आहे. सज्ज होताना गोलंदाज यावेळेस पात्र लाईन कुठे हे चेक करताना आमचे पंच फरवेसर यांचे दोन्ही समांतरशीत वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्येत मात्र बदल पाहायला मिळतो. धावसंख्या 5 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. आणि अजून एक मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये मात्र स्कोरले क्षेत्राकडे जेल देऊन बाद झालाय. या पात्र चांगला चेंडू खऱ्या अर्थाने खेळायचा होता ऑनसाईड कडे पण चेंडू जातोय ऑफसाईड कडे. हवेत बराच वेळ चेंडू होता. चांगल्या चेंडूची हाताळी पाहायला मिळाली. या एका धावेने फलंदाज अमिदू जमा आपलं खातं उघडतोय आणि संघाची धावसंख्या पुढे सरकते ती आता मात्र 6. गोलंदाज सज्ज होताना परत VIP डाईट अँड टोकाकडनं राऊंड विकेटचा मारा. समोर पंकज या पात्र क्रॉस खेळण्याचा प्रयत्न होता. प्रश्न विचारला गेला. या एकही चेंडू कुठं झाला हे पाहायचे लेगबाजचे इशारे होते पंचाच्या माध्यमातून आणि धावसंख्येत मात्र बदल पाहायला मिळतो. धावसंख्या पुढे सरकते ती 7. 39 39 धावचं टार्गेट आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. तिथे मात्र पाहतोय आपण 49 धावाचं टार्गेट आणि या स्ट्रीट फटका पाहतोय आपण. फटका फसतोय चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक पट्टीचा प्रवास करावा लागेल. दुसरा फलंदाज बाद. मंजिली स्पोर्ट संघाची स्थिती नाजूक आहे कारण की 2 आघाडीचे महत्वपूर्ण फलंदाज बाद झालेले आहेत आणि धावफलक धावत्या फक्त आणि फक्त पाहतोय की मात्र 7. नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर येताना फक्त आपण तेजस. यानंतर सेवा स्पोर्ट विपक्ष विक्टोरिया स्पोर्ट या दोन्ही संघादरम्यान फाईट पाहायला मिळेल. विक्टोरिया स्पोर्ट संघ नाणेफेक जिंकलेले आहे आणि प्रथमपणे क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे. पहिले षटक प्रगतीपथावर धावसंख्या 2 बाद फक्त आणि फक्त 7. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. याच पात्र फुल टॉस परत फटका हवेत आहे. अजून एका फलंदाजाला परतीच्या पहिल्या षटकामध्ये का टारगेट है और उस टारगेट को स्वीकारते हुए इस वक्त बिल्कुल अब मैं तो कहना चाहूंगा रकीब काफी खराब शुरुआत है क्योंकि 3 उच्च कोटि के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और कुल मिलाकर स्कोर पर सिर्फ 7 रन है. क्या कहेंगे रकीब जिस तरह से पहले ओवर की समाप्ति पर स्थिति आप देख रहे हैं?
जी हाँ, देखिए सुनील पवार जी, मैंने पहले ही कहा था कि अगर 50 रन के इर्द गिर्द पहुंच जाती है मजलिस स्पोर्ट तो फिर कटाइयां पेश कर सकती है माहिरा स्पोर्ट के सामने, और वही कुछ देखने को मिलता हुआ पहले ओवर में बहुत ही कमाल की शुरुआत की अपनी गेंदबाजी से मजलिस स्पोर्ट ने। तो माहिरा स्पोर्ट के सामने 150 का लक्ष्य है और पहले ओवर की समाप्ति पर क्या बेहतरीन आगाज किया था गेंदबाज ने पहले ओवर में, और लगभग 3 विकेट चटकाते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किए। समय का ख्याल रखना है, समय के बारे में बिल्कुल आपको ख्याल रखना है क्योंकि आज 6 मुकाबले हैं और हर एक मुकाबले 6 ओवर के होना है, तो इसीलिए समय का ख्याल रखें। अबू साद ने बल्लेबाजी इस वक्त, पण नवीन फलंदाज आपण अबू साद खेळपट्टीवर होतोय। गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होईल, दुरांच्या टोकाकडनं पाहतोय आपण इरफान। चांगली गोलंदाजी करावी लागेल जर सामना इथं मात्र जिंकायचं असेल। इरफान दूर से चोट से गेंदबाजी के लिए तैयार। पहली गेंद अच्छी गेंद रफ्तार के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। बिल्कुल बेहतरीन शुरुआत करते हुए इस ओवर में पहली गेंद पर कोई रन नहीं। तैयार होते हुए आगे निकले, नो बॉल का इशारा, हिट होंगी क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल से रकीब साइड जो पट्टी होते हैं ना उसके बाहर से गेंद डालने का प्रयास किया था। अब फ्री हिट का इशारा भी आएगा। कृपया करून पंचासोबत आपण कुठल्या प्रकारे वादविवाद करू नका आणि जो निर्णय असेल तो अंतिम असेल। त्यात एक मानसिक दबाव टाकला जातोय। यास पात्र हा उंच आहे, किती धावा पूर्ण करेल पाहायचं आपल्याला, कारण की हा चेंडू मात्र फ्री हिटचा आहे आणि त्यावर फक्त आणि फक्त एकच सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करतोय। जे एका धावेने संघ धावसंख्या पुढे सरते होती, आता मात्र 9, 3 बाद 9। एक अतिशय प्रतिम कामगिरी पाहतोय आपण प्रत्येक गोलंदाजीच्या माध्यमातून। आणि साहेबा मम्मींना जर विचार केला आपण आजच्या या पहिल्या सामन्यामध्ये खेळपट्टी जवळपास वाटते की प्रत्येक गोलंदाजाला पोषक ठरते, ज्या प्रकारे आतापर्यंत गोलंदाजी पाहायला मिळालेली आहे। सज्ज होताना गोलंदाज दूर यांच्या टोकाकडनं समोर खेळण्यासाठी फलंदाज असेल इथं मात्र पाहतो की आपण तेजस पहिल्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी सज्ज होते। तेजस त्यानंतर बॅक टू द बॉल, हा फटका पाहतोय आपण, हवा तसा बटक्या पट्ट्यात घेता आला नाही। चांगली गोलंदाजी पाहतोय आपण, एक नो बॉल असून सुद्धा फ्रीटवर मोठा फटका खेळता आला नाही अबुसाद याला। आणि संघाची स्थिती थोडीशी नाजूक आहे कारण की जेव्हा तुमच्या जवळ 6 षटकामध्ये 49 धावाचं एक छोटंसं टार्गेट आपण आता मोठं वाटतो होतो, सफल झालंय। सर फटका उंच 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 आणि लांब लांब पल्ल्याचा ठोकलाय हा षटका। तेजशांचा हा अतिशय चांगला प्रहार पाहताय, पण बॅकवर्ड स्कोरलेच्या वरतून चेंडूला भिरकावलाय षटकारांनी। तेजस आपल्या व्यक्तिगत डावाची सुरुवात करतोय आणि संघाची धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकताना पाहतोय आपण 15, 3 बाद 15। एक चौथ्या विकेटसाठी तर मात्र चांगली पार्टनरशिप पाहायला मिळते आणि हीच पार्टनरशिप अजून तुम्हाला पुढे न्यावी लागेल जर सामना जिंकायचा असेल।
यावेळेस टप्पा पडल्यानंतर चेंडू मात्र खूपच बाहेर वळतोय. पंचाची दुनिया समांतर शीत वाईटचा इशारा येतोय. चांगला निर्णय म्हणता येईल ज्या प्रकारे चेंडू बाहेर गेला होता आणि प्रश्न विचारला होता. कधी कधी सातत्याने पाहतो आपण साहेबा मोमेंट की असे प्रश्न विचारले जातात कारण की तो वाईट चेंडू असतो ना त्यावर अपील करणं दबाव टाकणं. पण अतिशय छान पंचाची भूमिका पाहतोय आपण. याच मात्र पुलचा फटका नियंत्रण होत्या फटक्यामध्ये पाहतोय आपण मेडिकेटर क्षेत्राकडे. तोपर्यंत करेल या एका धावने संघात धावसंख्या आता मात्र पुढे सरते ती 17 आणि कुठल्या संघाला होईल खतरा हे पाहायचं आहे. 49 धावाचं टार्गेट तिथं मात्र पाहतोय आपण. तो टार्गेट स्वीकारताना सुनील पाटील यांनी सुरुवात तर दमदार केली होती पण पुढच्या दुसऱ्या चेंडूवर मात्र स्कवली क्षेत्राकडे झेल देऊन बाद झाले. त्यानंतर मात्र संघाचा संघाने काही विशेष कामगिरी करू शकला नाही. अमितू जमा मात्र लवकर तंबूमध्ये परततो. त्यानंतर मात्र अजून एक फलंदाज लवकर बाद झाला होता. यावेळेस मात्र जागा भरून मात्र कट करण्याचा प्रयत्न खराब क्षेत्रांची माफी नाहीये आणि या मैदानाची आउटफील्ड खूप दमदार आहे. रोखले मात्र तिथे पण किती धावा पूर्ण करेल इथे मात्र पाहिजे अबू साद. 3 धावा इथं मात्र पूर्ण करतोय अबू साद आणि या 3 संघात धावसंख्या पाहतोय पुढे सरकारची 20. खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं होतं. तर 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर आता मात्र चांगली सुरुवात म्हणता येईल कारण की 49 धावाचं टार्गेट आणि पहिल्या षटकामध्ये तुमच्या 3 आघाडीची फलंदाज बाद झाल्यानंतर मात्र या षटकामध्ये कमबॅक करून देतो तेजस हा फलंदाज. कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर 20 रन. चला आपण वेळेच्या भांडेवरती सातत्याने आम्ही हे तुम्हाला विनंती करतोय की प्रत्येक षटकामागे प्रत्येक चेंडू तुम्ही जास्त टीम मिटिंग घेऊ नका. अजून सामना जिंकण्यासाठी जर विचार केला पण 24 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि इथून मात्र जवळपास अजून 29 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. 24 गेंद 29 रन इस मैच को जीतने के लिए अभी भी. इरफान याला मात्र कंटिन्यू लावण्यात आलेला आहे. पाहतोय आपण व्हीआयपी टोकाकडनं पहिल्या षटकामध्ये का घातक गोलंदाजी पाहिली होती आणि चांगला निर्णय मित्र म्हणजे संघनायकाचा कारण की ज्या प्रकारे त्यांनी क्षेत्ररक्षण लावल्या होतं पहिल्या षटकापासून आणि अतिशय छान उच्च कोटीची गोलंदाजी पाहायला मिळाली. पहिल्या चेंडूवर चौकार त्याचा मात्र काय कमबॅक केलं होतं. वेळेचे भांडे होते तर गोलंदाज इरफान सज्ज होतोय कंटिन्यू. पहिल्या षटकामध्ये त्यांनी अतिशय चांगलं षटक हाताळलं होतं. पहिला चेंडू हा फटका हवा तसा बॅटच्या पट्ट्यात घेतला आणि मिडू त्यांनी जे आपण कॉर्नरकडे चेंडू ठेवला तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करेल आणि तोपर्यंत मात्र 21 लॉस ऑफ 3 विकेट्स. तेजस अतिशय उल्लेखनीय कामगिरी करतोय. एकच षटकार मारलाय पण लय सॉलिड मारला होता. व्यक्तिगत आतापर्यंत 3 चेंडूचा सामना केला आणि 7 या धावसंख्येवर तेजस हा फलंदाजी करतोय. यानंतर व्हिक्टोरियन स्पोर्ट विपक्ष सिवा स्पोर्ट या दोन्ही संघात दरम्यान लढत आपण पाहणार आहोत. पुढचा चेंडू याच मात्र थोडासा चेंडू अँगल बनून बाहेर निघत होता. आड्या बॅटनी खेळण्याचा प्रयत्न होता पण अतिशय चांगला लेंथ होता. चेंडू टाकला गेला. सुरुवात पाहायला मिळते षटकामध्ये पाहतोय आपण. इरफान समोर खेळण्यासाठी तेजस 4 चेंडूवर 7 धावसंख्या फलंदाजी करतोय. यावेळेस पात्र रिव्हर्स अटॅक करत होत परत एका धावची संधी होती. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या 22. आता मात्र सामना हळूहळू एक मजबूत स्थितीकडे जाताना पाहतोय आपण.
याच पातळीचा फटका पाहतो. बॅक टू द बॉलर. स्वतः गोलंदाज झेल घेईल का प्रयत्न केला होता तिथं आणि तोपर्यंत अबुसाद एक सिंगल पूर्ण करतोय. धावसंख्या भर पडते. धावसंख्या पाहतोय पुढे सरताना आता मात्र 23. अजून सामना जिंकण्यासाठी 26 धावेची आवश्यकता आहे. 20 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि सामना एक रंगतदार तिकडे घेऊन जाईल काय इथे मात्र गोलंदाज. कारण की जर पाहिलं आपण फलंदाजी करणारा संघ एका चांगल्या स्थितीमध्ये आहे. कारण की चेतन, तेजस आणि अबुसादे खेळपट्टीवर आहे. या पात्र लॉफ्ट पटका खेळण्याचा प्रयत्न हवेत आहे. परत प्रयत्न करत आहे पण चेंडूवर पोहोचू शकणार नाही. तोपर्यंत मात्र 2 धावा पूर्ण. आता मात्र धावा किती धावपळ आहे मैदानाच्या आतमध्ये पाहिजे. जुने धाव पूर्ण करेल काय? 5वी धाव पूर्ण होते काय पाहिजे पण इथं मात्र परतीचा प्रवास करावा लागेल. तेजस हा फलंदाज धावपात. 4 धावा पूर्ण. धावसंख्येचा भर पडते. धावसंख्या आता मात्र पुढे सरताना पाहतोय तब्बल ती तर सियाश होते नवीन फलंदाज. यावेळेस पाठीची आपण हा चेंडू मेडिकेट क्षेत्राकडे जातोय आणि तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथं मात्र कम्प्लीट करेल. तर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहतोय आपण इथं मात्र 49 धावाचं टार्गेट स्वीकारताना 4 बाद 28. आता मात्र 18 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 21 धावाची आवश्यकता आहे आणि या धावा पूर्ण करेल की नाही आपण ऐकूया रकीब यांच्या माध्यमातून. बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर आपका. तो इस वक्त अगर हम 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन देखें तो 28 रन बने हैं. 28 रन. देखिए मजलिस स्पोर्ट समय के लिए सहयोग करे प्लीज. हमारे ऑफिशियल अंपायर भी आपको बार बार इस बात की ताकीद कर रहे हैं क्योंकि देखिए अभी इसके बाद और 5 मैचेस हैं. आज के दिन की शुरुआत थोड़ा देर से हुई थी इसीलिए सभी खेलने वाली टीमें इसके बाद भी जो इस स्पर्धा में हिस्सा ले रही है उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको समय के लिए सहयोग करना है. 3 ओवर के बाद कुल रन बने 28. तो बची हुई यहाँ से 3 ओवर में जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 21. तो 7 का इस वक्त आस्किंग रन रेट है. हम बात करें माहिरा स्पोर्ट की तो और हम अगर करंट रन रेट की बात करें माहिरा स्पोर्ट की तो 9.33 का है इस वक्त उनका. चौथा ओवर लेकर देखिए समय के लिए प्लीज सहयोग करें मजलिस स्पोर्ट टीम के कैप्टन मासूम. रंजीत पहली गेंद लेकर दूर वाले छोर से बहुत धीमी गति से गेंद की थी लेकिन थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा था वो अंपायर का और विकेट कीपर ने तो मानो कलाबाजी दिखाकर इस गेंद को रोका. बहुत ही जबरदस्त विकेट कीपिंग का मुजाहिरा वहां पर फरीद द्वारा. इस वक्त मजहर खान शायद भेजिए इस टूर्नामेंट के लिए और ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ द लक का है इस टूर्नामेंट के लिए. इस बार शरीफ पर आ रही थी उसे ऑन साइड में घुमा दिया बल्लेबाज ने. 1 रन बना. दूसरे के लिए जाना चाहते हैं अबुसाद लेकिन मना किया इस वक्त बल्लेबाज ने. केवल 1 रन. इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 30 रनों पे पहुंचे. 30 रन.
अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज श्रीयार। श्रीयार क्या करेंगे, वार। रंजीत की अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे बल्लेबाज, थोड़ी से दिशाहीन हुई गेंदबाज, वाइट बॉल। इस एक्स्ट्रा की मदद से रनों में इजाफा होता हुआ स्कोर आगे खिसकता हुआ 31 रनों पे पहुंचे, 31 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 4 बल्लेबाज इस वक्त पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं माहिरा स्पोर्ट के। अगली गेंद, इस बार स्विच हिट करना चाहते थे बल्लेबाज, जितने अंपायर के लेग बाय की शक्ल में 1 रन, और इससे 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रनों पे पहुंचा, 32 रन। अबू साद काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही गजब की अब तक उनके द्वारा देखने को मिली है। अब यहाँ से 17 रनों की जरूरत है माहिरा स्पोर्ट को इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए और इस स्पर्धा में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। रंजीत की अगली गेंद, इस बार शॉर्ट आर्म पुल खेलना चाहते थे वहां पर अबू साद, लेकिन बल्ले के बिल्कुल निचले भाग से गेंद टकराकर गेंदबाज की तरफ गई थी, रोक नहीं पाए उसे। 1 रन दौड़ के पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से इसको आगे बढ़ता हुआ 33 रनों पे पहुंचा, 33 स्कोर है इस वक्त 33। देखना है क्या बल्लेबाजी होगी बिल्कुल फ्री या फिर गेंदबाजी में और धार दिखाएंगे गेंदबाज रंजीत। अब तक अच्छी गेंदबाजी, अगर हम व्हाइट गेंदों को हटा दे तो। इस बार पहले सफल होकर ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे और गेंद को दे भेजा है के लिए। बहुत ही जबरदस्त पिटाता हुआ इस वक्त बल्लेबाज के बल्ले से सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 39 रनों पे पहुंचे, 39। ये देखिए काफी जगह बनाई थी वहां पर बल्लेबाज ने अपने लिए और इस गेंद को पूरे अच्छे तरीके से बल्ले पर ली और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। अब यहां से केवल 10 रन चाहिए माहिरा स्पोर्ट को। रंजीत की अगली गेंद, इस बार अराउंड द लेग्स बोल्ड कर दिया वहां पर बल्लेबाज को। वो कहते हैं ना, अगर आप घर का दरवाजा खुला छोड़ेंगे तो विकेट चोरी होनी तो तय। विकेटों को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया था वहां पर निशाना साधा गेंदबाज रंजीत ने और बोल्ड कर दिया बल्लेबाज को। 5वां झटका लगता हुआ इस वक्त माहिरा स्पोर्ट को नए बल्लेबाज आ रहे हैं। रंजीत ने एक सफलता दिलाई इस वक्त अपनी टीम के लिए। अब कठिनाइयां थोड़ा बढ़ चुकी हैं मजलिस स्पोर्ट की, क्योंकि केवल 10 रन और चाहिए यहां से जीत के लिए। अब बल्लेबाज आए हैं जीतू। जीतू के मन में इसी वक्त यही चल रहा होगा, ये मैच में ही जीतू। लेकिन इतना तो आसान नहीं होता जो मन में चले आप मैदान में कर पाए, उसके लिए काफी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है। स्ट्राइक पर इस वक्त जीतू सामना करेंगे गेंदबाज रंजीत का। अच्छी गेंद थी, उसे हल्के हाथों से टहलाया, सवाल पूछा था अंपायर से। अंपायर का शक्ल में 1 रन आते हुए इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रनों पे पहुंचे, 40 रन। अब यहां से केवल 9 रनों की जरूरत है माहिरा स्पोर्ट को बची हुई 12 गेंदों में। 2 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है, केवल 9 रन की जरूरत है माहिरा स्पोर्ट को। देखना है क्या इस ओवर में कुछ उलटफेर कर पाएगी मजलिस स्पोर्ट, क्योंकि काफी निर्णायक ओवर होगा ये। अगर हम शुरुआती पलों की बात करें, जब मैच की शुरुआत हुई दूसरे इनिंग की, तो काफी तेजी से विकेटें गिर रही थी माहिरा स्पोर्ट की, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की। खासतौर पर अगर हम बात करें अबू साद की, तो उन्होंने डटकर बल्लेबाजी की, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही कमाल की उन्होंने विकेटों के बीच में। तो क्या लगता है सुनील पवार सर, आपको मुकाबले में कुछ उलटफेर देखने को मिलेगा? बिल्कुल उम्मीद तो नहीं नजर आ रही है, जिस हिसाब से यहाँ पर रन और गेंदे का अंतर है। एक अच्छी स्थिति में इस वक्त बल्लेबाजी कर रही टीम है और बिल्कुल इस ओवर में अगर
4 या 5 रन खर्च करने के बाद 2 सफलताएं अगर अर्जित करते तो बिल्कुल फिर अंतिम होता कि मैच एक रोमांचक स्थिति में जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल। देखिए समय के लिए सहयोग करें प्लीज। मजलिस स्पोर्ट टीम के कैप्टन मासूम, इरफान शेख, विकेट कीपर फरीद। गेंदबाजी के लिए आए हैं इस वक्त इरफान शेख। पहली गेंद उनकी इस बार, ओ हो कमाल की गेंद बिल्कुल देखने को मिलती है इरफान शेख द्वारा। आगे रखा था यॉर्कर, लेन था, मौका नहीं था बल्लेबाज के पास बड़ा हिट खेलने का। डॉट बॉल। तरफ से अगली गेंद, अब बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन उतनी अच्छी बल्ले पर नहीं आई गेंद। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 41 रनों पे पहुंचा है 41। अब यहां से 8 रनों की दरकार जरूरत माहिरा स्पोर्ट को। मीदुज़्ज़मा अंसारी, फैन टीम माहिरा स्पोर्ट और इस टूर्नामेंट के फोकस पर्सन रूहे रवा मीदुज़्ज़मा अंसारी। हम एक्शन में इन्हें आज देखा, बहुत अच्छा खेल पेश किया था गेंदबाजी से। बल्लेबाजी में थोड़ा सा नाखुश किया अपनी टीम को और दर्शकों को। ये देखिए अब शोएब गौरी हमें नजर आएंगे आज के दिन एक्शन में हमसे जुड़ते हुए। समय के लिए सहयोग करें प्लीज मजलिस स्पोर्ट। इरफान शेख की अगली गेंद, अबू साद के लिए इस बार बेहतरीन कट स्ट्रोक खेला, वहां पर इरफान मौजूद हैं। काफी जद्दोजहद के बाद इस गेंद 1 की मदद से स्कोर 42 रनों पे पहुंचता हुआ 42। इरफान शेख एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार अच्छी गेंद, बड़ा हिट लेना चाहते थे। अब हुए वहां पर बल्लेबाज, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। ओ हो इसके बाद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ भी 1 रन बना, दूसरे के लिए भी जाना चाहते थे अबू साद, उनका ही कॉल था लेकिन नाकामयाब रहे। रन आउट होकर अब निराश कदमों से पवेलियन लौटते हुए नए बल्लेबाज हैं इस वक्त नितिन। इस वक्त शहबाज शेख अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन और करता धरता ने मीदुज़्ज़मा अंसारी को बेस्ट विशेष भेजी है इस टूर्नामेंट के लिए और ऑल द बेस्ट गए उनके मैच के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज शेख आपका। इस बार गेंद को हवा में तान दिया है, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए, ओहो हो ये एक रन के लिए भी पलट चुके हैं। कैच तो छूटा और साथ ही साथ बल्लेबाजों ने 2 रन भी लूटा और से टूटा। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रनों पे पहुंचा है 45। अब यहां से केवल 4 रनों की जरूरत है माहिरा स्पोर्ट को। शहबाज शेख जो इस वक्त यूपी में मौजूद हैं, वहां से इस स्पर्धा का आनंद ले रहे हैं और नेक ख्वाहिशात भेजी इस टूर्नामेंट के लिए। इस बार देखना है वहां पर अंपायर का क्या इशारा आता है। थोड़े से दिशा से चुके थे गेंदबाज। वाइट बॉल और 1 रन दौड़ के मुकम्मल किए बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद 2 रन की मदद से स्कोर 47 रनों पे पहुंचता हुआ 47। अब इक्वेशन और भी आसान होता हुआ माहिरा स्पोर्ट के लिए। केवल 2 रनों की जरूरत है इस टूर्नामेंट में 1 कदम आगे बढ़ने के लिए। स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज नितिन। ओहो ये देखिए स्लॉक स्वीप और गेंद मैदान के बाहर के लिए एक अलग अंदाज में इस मुकाबले को समाप्त किया नितिन ने। मेनी कांग्रेचुलेशन माहिरा स्पोर्ट एंड हार्ड लक मजलिस स्पोर्ट। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, ये देखिए जिन्होंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया, कितना बेहतरीन टूर्नामेंट और पहले मैच मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी भी
इस टूर्नामेंट के रुए रवा हमीदुज्जमान अंसारी। आइए, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। बहुत ही घातक गेंदबाजी की थी, 3 विकेट हासिल किया था जब वो गेंदबाजी कर रहे थे। 14 रन दिए 2 ओवर में और 3 सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए। आज बल्लेबाज उनकी गेंदों को पढ़ नहीं पा रहे थे, यही कारण था कि फिर जड़ नहीं पा रहे थे बड़े हिट। आइए, हमीदुज्जमान अंसारी इस टूर्नामेंट के रूहे रवा और माहिरा स्पोर्ट के भी करता धरता। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं हरीश केने साहब। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको मैन ऑफ द मैच के इनामात देने हैं, और इब्राहिम अंसारी साहब भी हमारे बीच मौजूद है। सबसे पहले आइए हमीदुज्जमान अंसारी, आज तो आपके दोनों हाथों में, क्या मैं समझता हूँ, मुंह में भी दही शक्कर और दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि अलबैक रेस्टोरेंट की तरफ से आज रात का डिनर है मैन ऑफ द मैच में। इस वक्त हमीदुज्जमा के बड़े भाई साहब शमसुज्जमा अंसारी ने भी इतना अच्छा टूर्नामेंट कराने के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात भेजी है और उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की अच्छा खेल पेश करने पे। ये देखिए, अलबैक.com रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड की तरफ से आज रात का डिनर मुफ्त दिया जाएगा हमीदुज्जमा अंसारी को, और ये देखिए उन्हें वाउचर दिया जा रहा है डिनर का इब्राहिम अंसारी के दस्ते मुबारक से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। आइए, अब अगले मैच की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर खेलने वाली टीमें 2 बैलेंस टीमें